नमस्कार, डेली अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की इस सरकार में आप देखोगे कि दुनिया में कई इंटरनेशनल ग्रुप तोड़ दिए जाएंगे और कई नए ग्रुप आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट कर लिया है बहुत ही पुराना ग्रुप G20। और लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप G20 का कोई ना कोई नुकसान पहुंचा कर ही मानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की 3 सबसे इम्पॉर्टेंट समिट्स कौन कौन सी है जिन्हें वर्ल्ड मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो पहला है G7। पर भारत G7 का पार्ट नहीं है, मगर भारत को एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया जाता है हमेशा की तरह। और दूसरा है G20 और भारत G20 का पार्ट है। और फिर तीसरा है ब्रिक्स समिट्स, भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। अब इसमें से जो G20 ग्रुप है ये माना जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर G7 के बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स के जो देश हैं सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से G20 को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर दुनिया के कई सारे देश बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है। अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में जो विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, USA में ये लोग इन्हें फॉरेन मिनिस्टर नहीं कहते हैं, ये लोग इनको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने कहा कि हम लोग G20 समिट्स को बायकॉट करेंगे जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाला है। और मार्को रूबियो ने अनाउंसमेंट किया कि वह इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की भूमि सुधार नीतियों और G20 के समानता, एकता और स्थिरता जैसे एजेंडे को लेकर आपत्ति जताई है। अब इन्होंने आरोप लगाया है कि G20 जो होस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि आखिर ये एंटी अमेरिकन एजेंडा क्या है, तो आपको थोड़ा अतीत में जाना होगा। मुझे लगता है कि आप लोग ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। एक महान साउथ अफ्रीकन लीडर, कई साल इन्होंने जेल में बिताए और जेल से जब बाहर निकले तो ये साउथ अफ्रीका के लीडर बने। और उस वक्त तो इनके पास एक ऑप्शन भी था कि जिसने भी इनके साथ अत्याचार किया था, वाइट पॉपुलेशन वालों ने इनके साथ, वह इनके कम्युनिटी के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। अगर ये चाहते तो बदला ले सकते थे इनसे, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने सबको माफ़ कर दिया। और आपको पता है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और दुनिया भर के देश नेल्सन मंडेला को सम्मानित कर चुके हैं। परंतु अमेरिका इनको मानता था एक आतंकवादी 2008 तक। वजह क्या है इसकी, मैं आपको समझाता हूँ। साउथ अफ्रीका की आबादी है लगभग 6 करोड़ के आसपास, और इस 6 करोड़ में से 7 से 10% की लगभग जो आबादी है ये वाइट पॉपुलेशन वालों की है, जो कई सदियों पहले साउथ अफ्रीका में आए थे। और बाकी के लोग जो ब्लैक पॉपुलेशन वाले हैं, लगभग 90% की आबादी, इनको गुलाम बनाकर रखते थे, जैसे हमारे भारत में बहुत लंबे समय तक हुआ था, ठीक उसी तरह से काफ़ी हद तक। अगर साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक ये भी सब कुछ चलता रहा। और US गवर्नमेंट में जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, इनका हमेशा से साउथ अफ्रीका में इस बात को लेकर ध्यान रहा है कि जो वाइट पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में, इनके साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन जिसकी आबादी लगभग 90% है, उसने कभी अगर बगावत कर दी और अपने राइट्स की डिमांड कर दी तो वाइट पॉपुलेशन का बहुत ही बुरा नुकसान हो जाएगा। और आज के समय में साउथ अफ्रीका में यही हो भी रहा है। अब हो क्या रहा है साउथ अफ्रीका में, चलिए जानते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक वाइट पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, खेत, फैक्ट्रियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होती थीं। तो वहाँ के करंट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो बहुत सारे खेत हैं वहाँ के प्राइवेट फार्मर के पास, उनसे सस्ते दामों में परचेज करके ब्लैक पॉपुलेशन को बेच रही है, ताकि वो भी कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। और ट्रंप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए USA की रिपब्लिकन पार्टी इसका विरोध कर रही है। और अमेरिका की करंट गवर्नमेंट इसे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन मानती है। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप गवर्नमेंट G20 में समानता, एकता और स्थिरता जैसे विषयों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाए हुए है। और उनका मानना है कि ये मुद्दे विविधता, समावेशिता और जलवायु परिवर्तन जैसे एजेंडे को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे सहमत नहीं हैं। और मैं कहूँगा कि अमेरिका का G20 से अलग रहना साउथ अफ्रीका और अन्य सदस्य देशों के साथ उनके संबंधों को कमज़ोर कर सकता है और इससे इंटरनेशनल लेवल पर USA की अलग थलग पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और चाइना ऐसी कंट्री है जिसने साउथ अफ्रीका के G20 नेतृत्व का समर्थन किया है। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ
कि अगर यूएस से पीछे हटता है तो चाइना को अफ्रीका और वैश्विक मंचों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है। और फाइनली इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि यूएस का G20 से बहिष्कार वैश्विक कूटनीति और शक्ति संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इससे साउथ अफ्रीका और यूएस के संबंधों में खटास आ सकती है, जबकि चीन को वैश्विक मंचों पर अधिक प्रभावशाली बनने का अवसर मिल सकता है। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूँगा। धन्यवाद।